एवरीवन, आज मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन एंड आपका इंटरवल, उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कुछ डिस्कशन करूंगा और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको शो करके दिखाऊंगा हाउ वी कैन डिफाइन द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो जनरली एक लीनियर इनइक्वालिटी जो होता है वो हमेशा इसी फॉर्मेट में रहता है, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन एक सी फॉर्म में रहेगा। अगर ये सी को कांस्टेंट अगर हम वन साइड में ले आएंगे तो हम इसको जीरो भी लिख सकते हैं। तो हमेशा हम ax इसी तरह से एक लीनियर इनइक्वालिटी डिफाइन होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल और इसका डिग्री 1 है। दैट्स व्हाई दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है, मतलब जिसका जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमें डिफाइन करना है, तो हम इस इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जनरली इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो हमेशा एक इंटरवल फॉर्म में डिफाइन होता है, इंटरवल फॉर्म। तो इंटरवल फॉर्म हमारा यहाँ पे 4 फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। जैसे ये होता है दैट इज ओपन, और ये होता है जो आपका क्लोज, और ये होता है आपका सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। तो मतलब आधा ओपन और आधा क्लोज रहेगा। जो पहले आएगा उसका नाम हम पहले देंगे। तो ये पहले आप ओपन लिखा है तो इसको आप ऐसे कर दीजिए। अगर पहले क्लोज आएगा तो क्लोज वाला सिंबल हम पहले यूज करेंगे। तो ये होता है आपका सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। तो इसी 4 फॉर्म में से हम किसी भी एक फॉर्म में ये जो लीनियर इनइक्वालिटी यहाँ पे दिया गया है उसका सॉल्यूशन पार्ट हम डिस्कशन करेंगे। तो इसी हिसाब से आप जो भी सॉल्यूशन चाहेंगे उसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे दिया होगा और हम कैसे रूल फॉलो करके यहाँ तक पहुंचेंगे, उसके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही डिस्कशन करके दिखा दूंगा। So I just give the example how we can define the number of solutions like this। तो इंटरवल वगैरह तो हमें पहले से पता है वो क्या है कैसे है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को चले जाते हैं। तो अगर मुझे क्वेश्चन एक दिया गया है x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका सोल्यूशन पार्ट क्या होगा। तो हम इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन सिंप्लीफाई करते वक्त यहाँ पे कुछ रूल वगैरह है। अगर मैं किसी भी कांस्टेंट को वन साइड में रिड्यूस करना चाहूंगा तो उसी कांस्टेंट का ऑपोजिट ऑपरेशन करूंगा। मतलब अगर +2 दिया है तो मैं इसको कैंसिल करने के लिए दोनों साइड में -2 करूंगा। तो जब भी आप प्लस माइनस करेंगे तो वहां पे कोई भी इनइक्वालिटी साइन चेंजेस नहीं होगा। तो इसी हिसाब से अगर ये 2 कैंसिल हो गया तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, मतलब 3 मिल गया। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन पार्ट लिखा है वो आपका इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखा है। अगर मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो नंबर लाइन में हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको एरो मार्क एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो -इंफिनिटी, अगर राइट हैंड साइड है तो इंफिनिटी आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो 3 है उसको मैं पॉइंट आउट कर लेता हूँ। अभी आपका काम क्या है, यहाँ पे देखना है कि साइन किस तरफ है और आपको मूवमेंट किस तरफ करना है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मतलब अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू में मूवमेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो राइट साइड को जाएंगे तो राइट साइड को ऐसे एरो मार्क में रिप्रेजेंट कीजिए। आप चाहेंगे तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लाइन के बाहर में आपको एरो मार्क दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको एरो मार्क करना है, मतलब वी मूविंग टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि ये ग्रेटर देन है। और यहाँ पे इक्वल टू साइन है, तो इक्वल टू साइन मतलब वी कंसीडर द बाउंड्री पॉइंट, दैट्स व्हाई वी आल्सो कंसीडर द 3। और इक्वालिटी के लिए यहाँ पे आपको एक डार्क सर्कल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये जो डार्क सर्कल होता है वो आपको समझाएगा कि ये इंक्लूडिंग है, मतलब ये जो साइन है वो इक्वालिटी के साथ ही है। और आपको आगे जाना है तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन साइन। तो ये रहा इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर आप उसी को इंटरवल फॉर्म में डिफाइन करना चाहेंगे तो इसका इंटरवल फॉर्मेट क्या होगा, व्हाट इज द इंटरवल फॉर्म। तो इंटरवल फॉर्म जितना भी नंबर लाइन मतलब 3 से ग्रेटर, तो आपको आगे जाना है तो 3, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी हमेशा ओपन होता है और 3 क्लोज रहेगा या ओपन रहेगा वो साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डबल वाला साइन है, क्लोज है, इसलिए आपको
क्लोज साइन देना। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन पार्ट। इसी तरह से जितना भी लीनियर इनइक्वालिटी यहाँ पे होगा हम इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब है आपको जो भी प्लस माइनस करना है वो आप शो कीजिए ताकि समझने में भी बहुत ही आसान रहे। तो ये रहा इसका पहला सॉल्यूशन। तो उसी तरह से नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा वाला एक क्वेश्चन मैं आपको शो कर लेता हूं। तो जैसे ये रहा आपका 2 होल इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 1। तो यहाँ पे कुछ साइन वगैरह चेंजेस होने का चांसेस भी हो सकता है, इसलिए जहां पे जो रूल अप्लाई होगा हम वही रूल अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले शो करके दिखा देता हूं। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका x वैल्यू निकालेंगे। तो पहले में 2x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू हो जाता है 4x माइनस 1। जैसे इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व किया जाता है, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ, आपको ही वैसे ही स्टेप बाय स्टेप इसको रिड्यूस करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल को रखूंगा, इसलिए मैंने कांस्टेंट को पहले लेफ्ट साइड से रिड्यूस किया। तो दोनों साइड में 6 माइनस कर लिया। तो आपका ये बन गया 2x इज लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 7। देखिए अब यहाँ पे 4x है, तो 4x को इस तरफ लाने के लिए आपको दोनों साइड में माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस 4x माइनस 7, तो आपका बन गया माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 7। और यहाँ पे एक चेंजेस है, ये वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली हम क्या करते हैं कि इक्वेशन में दोनों साइड में नेगेटिव को कैंसिल करते हैं, तो इक्वालिटी में वैसा करेंगे, लेकिन इनइक्वालिटी में यहाँ पे साइन जो होगा वो चेंजेस होगा। कोई भी नेगेटिव कांस्टेंट या नेगेटिव टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो वहां पे आपका जो ये इनइक्वालिटी साइन है उसी स्टेप में वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं माइनस दोनों साइड में कैंसिल करूंगा तो आपका ये जो साइन है वो लेस देन के बदले में ग्रेटर देन फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आपको 2x डिवाइड करना है, तो 2, तो यहाँ पे अगर मैंने डिवाइड किया तो फाइनली मुझे मिला x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। तो ये रहा इसका सोल्यूशन पार्ट। अगर आप चाहेंगे तो इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन में अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो माइनस इंफिनिटी और ये रहा आपका इंफिनिटी, तो 7/2 दे देता हूं। ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो आपको मूवमेंट करना है टुवर्ड्स राइट, तो ऐसे में चलता हूं। तो अगर मैं ऐसे चलूंगा तो आपको क्या मिलेगा, लाइक दिस। और यहाँ पे आपको डार्क सर्कल देना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। तो ये रहा इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इंटरवल में डिफाइन करना चाहूंगा तो इसका इंटरवल फॉर्मेट क्या होगा, 7/2 इंफिनिटी। तो ये क्लोज, तो हो गया इसका सोल्यूशन पार्ट। तो इस तरह से आपको बस यही एक चीज है जहां पे इनइक्वालिटी साइन चेंजेस होता है। तो कभी जब भी आपको नेगेटिव का कोई भी रिड्यूस करने वाला स्टेप आ जाता है तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो साइन है वो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो इसका सोल्यूशन पार्ट आपका गलत ही निकलेगा। तो ये रहा आपका दूसरा वाला क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर। यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड में लिखा है जिसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सॉल्व करके शो करूंगा। तो पहले लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। तो पहला वाला आपका क्वेश्चन है 2 होल इंटू x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो नॉर्मली हम वैसे ही फॉलो करेंगे और इस तरह से ही कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे आपका हो गया 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो अभी देखिए क्या करना है, पहले 2 को रिड्यूस कीजिए ताकि इसके लिए प्लस 2 करना पड़ेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 3x हो गया। तो अभी यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका हो गया 7 प्लस 3x। अभी दोनों साइड में मैं माइनस 3x करूंगा ताकि राइट हैंड साइड में आपका जो 3x है वो कैंसिल हो जाए और आपका हो गया माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे माइनस को आपको रिड्यूस करना है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी माइनस रिड्यूस करेंगे तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -7। तो ये रहा इसका सोल्यूशन पार्ट। तो अभी अगर हम इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो हो गया आपका माइनस इंफिनिटी, हो गया आपका इंफिनिटी और ये रहा आपका -7। लेस देन साइन है, तो लेस देन साइन में देखिए कहाँ पे जाना है, आपको इस तरह मूवमेंट करना है लेफ्ट को। तो लेफ्ट को मैंने एरो मार्क दिया, तो आपको यहाँ पे डार्क करना है क्योंकि इक्वल टू साइन है।
तो आपका सोल्यूशन पार्ट जो इंटरवल है वो आपको क्या मिलेगा, व्हाट इज द इंटरवल, तो इंटरवल आपको मिल गया -∞, -7 क्लोज, ये रहा ओपन। तो हमेशा आप जब भी इंटरवल लिखेंगे तो लेफ्ट टू राइट मतलब स्मॉल टू लार्ज इंक्रीजिंग फॉर्म में इंटरवल को डिफाइन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा छोटा वैल्यू रहेगा और राइट हैंड साइड हमेशा बड़ा वैल्यू ही रहेगा। तो ये रहा इसका पहला वाला आंसर। उसी तरह से हम दूसरा वाला को सॉल्व भी कर लेंगे। अभी आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 4 होल इंटू x माइनस 1/3 इज लेस देन इक्वल टू x/2। तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 4x माइनस 4/3 इज लेस देन इक्वल टू x/2। आपको पहला क्या करना है ना, इसको पहले हम डिनोमिनेटर को रिड्यूस करेंगे। तो डिनोमिनेटर को रिड्यूस करके हम क्या करेंगे, उसको एक नॉर्मल फॉर्म में ले आएंगे। जब भी आप किसी भी जगह डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप हमेशा एक ही स्टेप में उसको रिड्यूस करने के लिए ट्राई कीजिए। कैसे ट्राई करेंगे ना, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में कांस्टेंट वैल्यू लिखा गया होगा आप उन सबका एलसीएम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 2, तो 3 2 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों साइड में 6 मल्टीप्लाई करना है। तो 6 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ही स्टेप में आपका ये जो 3 और ये जो 2 है वो आपका अपना कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, आपका हो गया 2 होल इंटू 4x माइनस 4, 3 कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका बन गया 3x, सॉरी यहाँ पे लेस देन है तो लेस देन इक्वल टू 3x। तो ये हो गया आपका। अभी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 8x माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू आपका 3x। अभी आपको 3x इस तरफ क्या करना है, माइनस, तो -8 इज लेस देन इक्वल टू 3x, माइनस हो जाएगा आपका 3x। अभी ये हो गया आपका 5x, -8 इज लेस देन इक्वल टू 0। अभी 5x -8 प्लस 8 कर लीजिए ताकि आपका 8 हो जाएगा। तो मतलब 5x इज लेस देन इक्वल टू 8, तो x आपको मिल गया 8/5। तो ये रहा इसका सोल्यूशन पार्ट। अगर नंबर लाइन में आते हैं तो नंबर लाइन आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो -∞ और ये रहा आपका ∞। तो 8/5 आपको किस तरफ जाना है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट को जाना है। तो लेफ्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो ये रहा आपका मार्किंग पोर्शन, तो आपको डार्क देना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। तो अगर इसका इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो इसका इंटरवल क्या होगा, तो आपका हो जाएगा -∞, 8/5, सॉरी ये क्लोज है तो क्लोज रहेगा, और इंफिनिटी या -∞ जो भी लिखा हो वो आपका ओपन ही आ जाएगा। तो ये था आपका दूसरा वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसको थोड़ा ध्यान में देख लीजिए और इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। इसी तरह से थर्ड वाला क्वेश्चन हम आ जाते हैं। तो तीसरा वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, x + 1/2 प्लस x - 3/7 सॉरी 5 इज ग्रेटर देन 7। तो ये रहा इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वही एलसीएम, मतलब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा आपका 10। तो 10 होने पर आपका हो जाएगा x + 1 + 2 होल इंटू x - 3 इज ग्रेटर देन 7। देखिए इस 10 को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है, 10 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी उसके लिए पहले मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेता हूं ताकि 5x + 5 प्लस 2x - 6/10 इज ग्रेटर देन 7। तो अभी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 7x - 1/10 इज ग्रेटर देन 7। अभी मैं दोनों साइड में 10 मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि वो 10 कैंसिल हो जाए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 × 7 जो आपका 70 बन गया। तो अब ये 10 कैंसिल होके आपका रह गया 7x - 1 इज ग्रेटर देन 70। अभी करना क्या है, 7x - 1 + 1 इज ग्रेटर देन 71। तो 70 + 1 करना है तो मतलब 7x इज ग्रेटर देन 71। तो x ग्रेटर देन 71/7। तो ये रहा सॉल्यूशन। तो अभी आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे 71/7 ये इंफिनिटी और ये -∞। आपको किस तरफ जाना है, देखिए ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के लिए आपको राइट में जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है।
मैंने क्या कहा था, जहां इक्वल टू साइन होगा तो क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, जहां इक्वल टू साइन नहीं होगा तो यहाँ पे जो मार्किंग रहेगा वो ऐसे रहेगा, यहाँ पे डार्क नहीं रहेगा, ऐसे ब्लैंक रहेगा। तो ब्लैंक रिप्रेजेंट द ओपन एंड डार्क रिप्रेजेंट द क्लोज। तो अभी ये ओपन सिंबल आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो इंटरवल में लिखूंगा वो इंटरवल आपका ओपन ही रहेगा। तो 71/7 इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक सर्कल है तो यहाँ पे ओपन और ये भी आपका ओपन ही आ गया। तो जस्ट मेक ए नोट। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन हम आज यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 2 होल इंटू x प्लस 1/5 प्लस 3 होल इंटू 2 माइनस x बाई 2 लेस देन इक्वल टू x प्लस 5/3। अभी हम डायरेक्टली उसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर लेफ्ट साइड में लिया तो हो गया आपका 10। देखिए 10 होने के बाद आपका यह आ जाएगा 4 होल इंटू x प्लस 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 होल इंटू 2 माइनस x इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 5/3। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम वगैरह लेके इसको सिंप्लीफाई किया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दूंगा तो आपका बन जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 30 माइनस 15x डिवाइडेड बाई 10 लेस देन इक्वल टू x प्लस 5/3। देखिए अभी मैंने क्या कहा था, एट ए टाइम अगर आपको दोनों में डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। और 10 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 3 का एलसीएम हो जाता है 30। तो इसलिए मैं यहाँ पे दोनों साइड में 30 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इसको अगर मैं करूंगा तो आपका हो जाएगा 34 माइनस ये आपका हो जाएगा 11x डिवाइडेड बाई 10 लेस देन इक्वल टू 30 होल इंटू x प्लस 5/3। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई किया आपका हो जाएगा 3 होल इंटू 34 माइनस 11x लेस देन इक्वल टू आपका बन जाएगा 10 होल इंटू x प्लस 5। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 102 और ये आपका हो गया 33x और ये आपका हो जाएगा 10x प्लस 50। तो अभी आपका नॉर्मल इक्वेशन आ गया। इसको मैं थोड़ा डायरेक्टली कर लेता हूँ। तो इस तरफ इसको आप ले आएंगे तो माइनस 43x हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 माइनस 102। तो अभी आपको माइनस 43x लेस देन इक्वल टू 102 में अगर हम करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस 52। दोनों साइड में अगर मैं नेगेटिव को रिड्यूस करूंगा तो 43x ग्रेटर देन इक्वल टू 52 हो जाएगा और फाइनली आपका x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 52/43 ही आएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन पार्ट। तो अगर मैं अभी इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूंगा तो देखिए क्या होगा, ये हो गया आपका माइनस इंफिनिटी, हो गया आपका इंफिनिटी। तो 52/43 अगर आपको जाना है तो राइट साइड को जाना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन साइन है तो डार्क सर्कल देंगे तो इससे ही मूवमेंट होगा। तो आपका इंटरवल हो गया आपका 52/43 इंफिनिटी तो ओपन और ये रहा आपका क्लोज। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ दिस 4 क्वेश्चन। आपको जहां पर भी प्लस माइनस करना है नॉर्मली कीजिए, लेकिन जब आप नेगेटिव साइन को रिड्यूस करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि नेगेटिव साइन ढूंढने पर उसका इनइक्वालिटी साइन इमीडिएटली चेंज होता है। तो ये था लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड और उसको नंबर लाइन या इंटरवल में रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।